इसने आजादी लड़ने के लिए किसने जो है पहले परमिशन ली? आप ये देखिए ना, आप कैसी बातें कर रहे हैं, नए कानून की बातें कर रहे हैं कि पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अरे कोई अगर आंदोलन हो रहा है उसमें एलआईओ रिपोर्ट लगती है, एलआईओ को बताया जाता है कि साहब ये मामला है तो जाएंगे। जुड़ चुके हैं आरएलडी के नेता अभी सिंघल जी, जो वो बात कह रहा है कि भाई गेट बंद कर दिए गए, मिलने नहीं देंगे तो लोग सड़क पर बैठेंगे, उसके बाद हटा दिया, लाठीचार्ज कर दिया, थप्पड़ मार दिया। अभी सिंघल जी बोलिए। दुर्गेश जी, सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगा, हर चीज का अंत आंदोलन नहीं होता है। आप लोगों को अपनी बात रखनी थी, आप लोगों को एसएसपी साहब से समय लेना चाहिए था, एसपी साहब से मिलना चाहिए था। एसएसपी साहब बाहर आज से पहले उन्होंने क्या बात बोली गई, उन्होंने बोला अगर आपको कोई दिक्कत है आप लोग हम लोगों से मिलिए, आप लोग सड़क जाम नहीं कर सकते हैं, यातायात को नहीं रोक सकते हैं। आप लोगों को अगर किसी विषय पे बात करनी है, किसी कार्रवाई को लेकर बात करनी है, तो उसका औचित्य ये नहीं है कि आप सड़क जाम करके शहर के लोगों को परेशान करें। वहां से एम्बुलेंस को भी निकलना हो सकता है, वहां से अन्य लोगों को भी निकलना हो सकता है। आपके आंदोलन से पूरा शहर परेशान होता है, यातायात ठप होता है। आप लोगों को कोई बात करनी है, एसएसपी साहब से व्यक्तिगत तौर पे समय लीजिए और बात कीजिए। और वहां पे जो लोग धरने पे बैठे हुए थे उन पर आपराधिक मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं। और इस वाक्य के संदर्भ में अगर हम बात करें, ये वाक्य 16 मार्च को हुआ था और इसमें प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है। इसमें 3 या 4 शायद अरेस्टिंग भी हो चुकी हैं और पुलिस पूरी तरीके से शिनाख्त कर रही है, कार्रवाई कर रही है। उसके बावजूद इस प्रकार का आंदोलन करना ये बहुत गलत है और शहर की यातायात को ठप करने के लिए सोची समझी साजिश है। ठीक है, आपका कहना यह है कि इस तरह का आंदोलन नहीं करना चाहिए था, और भी तरीके होते हैं, बातचीत करनी चाहिए थी। दुर्गेश जी कुछ कह रही थी पहले, दुर्गेश जी आप बोलिए, फिर सचान साहब के पास में जाऊंगा। दुर्गेश जी मैं पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस लोक सेवक की परिभाषा को आज परिभाषित कर रहे हैं, प्रयागराज में जब पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई, इनके माफियाओं ने, इनके गुंडों ने, इनके बदमाशों ने मार करके भूसे भर दिए, चमड़ी उतार दी। उस समय लोक सेवक की परिभाषा क्यों नहीं याद आई? और जब कार्रवाई पुलिस ने कर दी, गिरफ्तारी हो गई, जेल भेजा जा चुका था, संलिप्त लोगों को, अपराधियों को, दोषियों को पकड़ा जा चुका था, उसके बाद भी वो पुलिस के अधिकारियों से मिल करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते थे। और एक कलेक्ट्रेट कैंपस में जा करके डिस्टर्ब करना, ये किसी भी तरीके के अराजक तत्वों की भी कार्रवाई हो सकती है। और अनुमति की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब बड़ा समूह या छोटा समूह इकट्ठा होता है तो वहाँ कोई अप्रत्याशित घटना न घटित हो जाए, इसलिए अनुमति की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है, जो प्रदर्शन करने जाते हैं उनकी भी सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और जिस वैन में एसएसपी ने कार्रवाई की, उसमें रवि गौतम नाम का जो उसमें इस दोस्त में शामिल व्यक्ति है, वो पहले से अपराधी प्रवृत्ति का उसमें दिखाया जा रहा है कि उसके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज है। और गले में वो फंदा अपने कस रहा था, गमछा जो उसने लगा रखा था, पट्टा जो पहन रखा था कपड़ा, उससे अपने गले को कस रहा था। और किसी भी अप्रिय घटना से होने के लिए अगर बचाना है तो पुलिस को छोटे मोटे बल का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। परिस्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए अगर पुलिस अपराधियों को इस तरीके से खुला छूट देगी तो पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। ठीक है सचान कभी भी आप जी, ठीक है सचान साहब, आपने बात सुनी। सचान साहब बोलिए। मैं अपनी बहन को बताना चाहूंगा, अपनी बहन दुर्गेश नंदनी बहन को बताना चाहूंगा कि इन्होंने पहले से अभी तक अपराधी घोषित कर दिया लोगों को, इन्होंने पहले ही अपराधी घोषित कर दिया लोगों को। नंदनी को मुझे जवाब देने दीजिए, नंदनी को मुझे जवाब देने दीजिए। एक मिनट जरा सचान साहब को बोलने दीजिए, सचान साहब बोलेंगे पहले, फिर आपके पास आऊंगा। सचान साहब बोलिए। देखिए, लोक सेवक की परिभाषा पहले मैं समझा दूं। ये लोक सेवा संघ से चयनित हुए लोक सेवक हैं और लोक सेवक न समझ करके ये अपने को दादा समझने लगते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, जाने कितनी हत्याएं इनकी सह पे हो रही है वहां पर। और जो प्रेरित घटना है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में परमिशन नहीं ली जाती है। जब हमें आंदोलन करना होता है तो परमिशन नहीं लेते। आए दिन हम आंदोलन करते हैं और बीजेपी राज में आप समझते हैं कि परमिशन दे दी जाएगी? हमारा गवर्नर तक मिलने का समय नहीं देता, एसएसपी मिलने का समय नहीं देता, तो हम आंदोलन करते हैं। आंदोलन करके घिराव करते हैं और घिराव करके अपनी बात मंगाते हैं। हम लोग समाजवादी हैं और हम जानते हैं कैसे आंदोलन। और यही नंदनी मैडम जो कह रही हैं, जब ये विपक्ष में थी तब इन्होंने कितने परमिशन लिए आंदोलन के लिए। इनके नेता घिराव करते थे। आप अपना ऑडियो चेक कीजिए अभी जी। हाँ सचान साहब बोलिए।
इनके नेता कितना घेराव करते थे, ये इन्होंने कितनी परमिशन ली। वास्तविकता क्या है कि परमिशन न एसपी देता है न डीएम देता है आंदोलन करने। सवाल यह है कि परमिशन थी, परमिशन नहीं थी, किस तरीके से बात हो सकती थी। जीतू नागपाल जी बोलेंगे, एक मिनट रुकिए, एक करके बोलेंगे सभी लोग। जीतू जी बोलेंगे, उसके बाद अभी जी आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, आप अपना ऑडियो चेक कीजिए अभी। जीतू जी बोलिए आप। जीतू जी, मैं ये कहना चाहूंगा नंदिनी बहन को, वो जो वहां पर बैठे हुए गमछे वाले बदमाश दिख गए, इन्होंने पहले से उन्हें बदमाश बता दिया कि ये बदमाश और गुंडे हैं। मैं अपनी बहन को कहना चाहूंगा कि भाजपा वाले अपनी निगाह खोल के देखें, वहां छोटी बच्चियां भी थी, वहां लेडीज भी थी, महिलाएं भी थी जो वहां धरने प्रदर्शन में थी। वो भी क्या अपराधी थी? वो क्या एक छोटी बच्ची के लिए न्याय मांगने आई थी? जिनके घर की बच्ची जाती है उन्हें पता होता है। मेरी बहन ये तो देखें, उन्होंने पहले कह दिया कि गमछा मुंह पे लगा रखा था। उनके पास क्या शस्त्र थे? उनके पास किसी तरह के हथियार थे जो वहां पर वो आतंक करने आए थे? अगर कोई आदमी अपनी मांग को लेकर अगर कहीं किसी अधिकारी के जा रहा है और अधिकारियों ने वहां दरवाजे बंद कर दिए और वो वहां बैठ गए, तो उसकी क्या गलती है? क्लियर नहीं आ पाएगी। आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी आप बोलिए नागपाल जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ पे बार बार बात आ रही है कि एसपी साहब ने टाइम नहीं दिया, गवर्नर ने टाइम नहीं दिया। मैं समाजवादी के मास्टर चीफ साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने कितनी बार गवर्नर से टाइम मांगा है? आपने कितनी बार एसएसपी साहब से टाइम मांगा है? और अगर आपको समय नहीं मिल रहा, हमें बताइए, हम आपको लेके चलते हैं एसएसपी साहब के पास। लेकिन समाजवादी के लोगों को आदत पड़ चुकी है कानून तोड़ने की, प्रशासन को काम करने नहीं देते समाजवादी के लोग। उन लोगों ने कसम खाई है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना है। नहीं पड़ चुकी है आदत, आप लोगों ने कसम खा रखी है आपको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना है। आप प्रशासन को सहयोग नहीं करते, उन्हें काम नहीं करने देना चाहते। और रही अगर कल की बात, कल भी एसपी देहात साहब कमिश्नरी के बाहर आए, कमिश्नरी के बाहर आए, उन्होंने आंदोलनकारियों से बात करी, उन्होंने बोला आप लोगों को बात करनी है, संयमता से बात करिए। लेकिन जो आंदोलन की भीड़ में नेतागिरी कर रहे थे, उन लोगों ने आराम से बात नहीं करी। पुलिस के संरक्षण में इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर जाने के तो एनकाउंटर किन लोगों के हो रहे हैं? एनकाउंटर किन लोगों के हो रहे हैं? एनकाउंटर उन लोगों के हो रहे हैं जिन्होंने पहले से तमाम लोगों के साथ बुरा कर रखा है, गलत कर रखा है। एनकाउंटर भी अच्छे लोगों के नहीं हो रहे हैं। आप लोगों की दिक्कत ये है, आप लोग उन लोगों का पक्ष लेते हैं जिनके एनकाउंटर हो गए, जो लोग अपराधी हैं। पक्ष आप लोग जो अपराधी हैं आप उनका पक्ष लेते हैं, आप उनका पक्ष लेते हैं। आप लोगों की नहीं होगी सरकार है, आपकी राज में तमाम सड़क पे खुलेआम मर्डर होते थे, रेप होते थे आप लोगों के समय में। आज योगी जी के राज में प्रशासन स्थापित है, कानून व्यवस्था स्थापित है। योगी के राज में वहाँ पर पूरी तरीके से गुंडा कर रहे लोगों को हटा दिया जाता है, कहीं एनकाउंटर होते हैं, वो अपनी जगह अलग डिबेट का इशू है। लेकिन सवाल ये है कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी लोगों का, सत्यनारायण सचान साहब, डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी, अभी सिंगल जी, जीतू नागपाल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बहस का बड़ा मुद्दा यह था कि मेरठ में जिस तरह से एसएसपी साहब ने थप्पड़ बरसाए हैं गाड़ी के अंदर जब वहां पर लोगों को हटाया गया, इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया और यह पूरा मामला हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, जिसमें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का भी बयान सामने आया, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उनका भी बयान सामने आया। कहा गया कि भाई दलित लोग अगर प्रदर्शन करे तो वो भी सरकार से देखा नहीं जा रहा, उनको हटाया जा रहा है, लाठी डंडियां बरसाई जा रही हैं और थप्पड़ मारे जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक लोक सेवक को किस तरीके से काम करना चाहिए, एक एसएसपी को किस तरीके से काम करना चाहिए। क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में ये सब हुआ, या फिर जो लोगों का हक था उस हक के तहत उन्हें प्रदर्शन करने नहीं दिया गया? सवाल काफी ज्यादा है, लेकिन इनके जवाब ढूंढने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि कानून का राज स्थापित हो, यही अंतिम बात है। कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।